हाय फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट का ये आखिरी जो 4 प्रकार होते हैं उसका आखिरी पार्ट है ये। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम इस टेंस को पहचानेंगे कैसे, कि इनके जो वाक्य होंगे उनकी पहचान हम कैसे करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान करने का सिंपल सा तरीका है कि जो इस टेंस के वाक्य होंगे उसमें जो काम होगा वो जारी रहेगा। कहाँ? भूतकाल में। काम का जारी रहना, काम का जारी रहना आपको मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा? भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस में। ठीक है, आपको मिलेगा। देन काम के शुरू होने का समय भी दिया होगा। क्या होगा? काम के शुरू होने का समय। दो चीजें आपको उन सेंटेंसेस में मिलेंगी। एक तो जो काम जारी है वो भूतकाल में, और काम का शुरू होने का समय दिया हुआ है। ठीक है, और इन वाक्यों के अंत में आपको रहा था, रही थी, रहे थे, इन तरह के आपको वर्ड्स मिलेंगे, शब्द मिलेंगे जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के आखिर में होंगे। चलिए, इनको बनाने का जो तरीका होता है, यानी कि जो अफर्मेटिव, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हम बनाते कैसे हैं? बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अब देखिए, सबसे पहले रूल्स हम देखेंगे। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, अगर हमारे वाक्य में जो कर्ता है वो कुछ भी हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कुछ भी हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो, हमें सब्जेक्ट के साथ एनी टाइम हैड बीन का यूज करना है। जैसे आपने प्रेजेंट में पढ़ा था, हैज बीन, हैव बीन, सेम रूल चलेगा, बस वहाँ यहाँ पे हैड यूज कर लेंगे। ठीक है, वहाँ पे क्या होता था कि सिंगुलर के साथ आप हैज लगाते थे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप हैव लगाते थे, पर यहाँ पे सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको हैड बीन ही लगाना है। वर्ब की जो फॉर्म होगी, वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, साथ में हम इसमें आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे रूल्स हैं। अब मैं आपको रूल नंबर 2 बताता हूँ। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग इतना कर लो। चलो, रूल नंबर 2 में ये बता रहा है कि अगर हम उस वाक्य में समय को दिखाने के लिए, समय दिखाने के लिए समय को दिखाने के लिए हम दो चीजों का यूज करेंगे, एक तो फॉर तथा सिंस। फॉर और सिंस का यूज करेंगे समय को दिखाने के लिए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अगर हमारे वाक्य में कोई निश्चित समय, अब भाई सिंस किस में लगाएंगे, फॉर किस में लगाएंगे, तो उसके लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी। अगर हमारे वाक्य में निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो तो उसमें आप लगाएंगे सिंस। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सिंस ट्यूसडे, सिंस 1998, सिंस मॉर्निंग, एंड सिंस कुछ भी हो सकता है जिसमें आपका निश्चित समय हो जाए। सिंस 4 o'clock ले लो आप। ठीक है,
तो इस तरीके से जो निश्चित समय होंगे उनके हम साथ सिंस लगाएंगे। तो हमारे अगर उन्हीं वाक्यों में निश्चित समय दिया है तो आप पॉइंट ऑफ टाइम लगा लीजिए, और अगर कोई समय की अवधि बताई गई हो, समय की अवधि बताई गई हो, तो आप उसे पीरियड ऑफ टाइम कहेंगे। क्या कहेंगे? पीरियड ऑफ टाइम। तो वहां पे हमें लगाना होगा फॉर, जैसे कि फॉर 2 days, फॉर 3 months। तो इस तरीके से हम जो भी मतलब वाक्य होंगे उनमें जब पीरियड ऑफ टाइम देगा तो वहां पे हम फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सेंटेंसेस के बनाने का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम यूज करेंगे हैड बीन, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है आपको, फिर हमें लगाना होगा ऑब्जेक्ट, फिर हम यूज करेंगे फॉर या सिंस, देन उसके बाद हम टाइम रिमेनिंग। क्लियर है? टाइम रिमेनिंग में जैसे 2 साल, 4 बजे, जो भी समय आएगा वो, देन अदर चीज़ें हम और भी जो बची हुई है वो यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। चलिए फिर एक दो एग्जांपल लेते हैं। सीमा सुबह से अपनी गाड़ियों से खेल रही थी। सीमा सुबह से अपनी गाड़ियों नहीं, सॉरी, गुड़ियों से खेल रही थी। ठीक है, सीमा सुबह से अपनी गाड़ियों से खेल रही थी, गुड़ियों से खेल रही थी। सीमा सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको हैड बीन तो लगाना ही है, तो हैड बीन लगाइए। वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या कर रही थी भाई? खेल रही थी, तो प्लेइंग, आईएनजी लगाना है। किसके साथ? विथ हर डॉल्स। कब से खेल रही थी? तो सुबह से, यानी कि यहाँ पे जो है वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम फिक्स है, कब? सुबह से। तो यहाँ पे डॉल्स के बाद हम लगाएंगे सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। चलिए एक फॉर वाला एग्जांपल ले लेते हैं। वे मेरा 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे। 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे। वे यानी कि दे, जैसा कि स्ट्रक्चर में कहा हुआ हैड बीन यूज करिए। क्या कर रहे थे भाई? इंतजार। वेट यानी कि आईएनजी, वेटिंग। ठीक है, कब से? 5 बजे से, यानी कि इसमें फॉर लगेगा क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम बता दिया। तो वेटिंग, सॉरी, वो मेरा फॉर मी, उसके बाद फॉर 5 आवर्स। तो इस तरीके से हमारे जो फॉर और सिंस होंगे वो यूज होंगे।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंसेस के लिए। अब जो निगेटिव सेंटेंस है उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आता। जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये इसमें सिंपल सी यहाँ पे बस हमें हैड के बाद नॉट लगा देना होता है, बाकी सेम रूल फॉलो करते हैं। स्ट्रक्चर अब क्या बन जाएगा, सबसे पहले हमारा, मैं आपको बता देता हूँ कि निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैड के बाद नॉट यूज कर दीजिए, निगेटिव बन जाएगा। तो बनाने का क्या होगा, सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैड, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा बिन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। बाकी चीज़ें सेम रहेगी, बाकी जो होगी वो सेम रहेगी स्ट्रक्चर में, जैसा कि ऊपर वाला स्ट्रक्चर था वैसा ही, बस सिंपल सा चेंजेज होगा ये नॉट वाला। ठीक है, अब देखिए इस पे एक दो एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। वह 2 दिन से पढ़ नहीं रही थी। वह 2 दिन से पढ़ नहीं रही थी। क्या कर रही है भाई, 2 दिन से पढ़ नहीं रही थी। तो वह स्त्रीलिंग, सी हैड नॉट बिन, निगेटिव है तो नॉट यहाँ लगा दीजिए। नॉट बिन क्या कर रही थी भाई, पढ़ना, यानी कि रीड, यानी कि आईएनजी लगाना है तो रीडिंग, रीडिंग। कब से भाई, 2 दिन, यानी कि इसमें 2 दिन दे दिया, यानी कि क्या दे दिया आपको पता है, पीरियड ऑफ टाइम दे दिया, समय की अवधि बता दी, तो फॉर 2 days। तो इस तरीके से हमारा निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। कुछ ज़्यादा बड़ा चेंजमेंट इसमें नहीं होता, सिंपल सा हेड के बाद नॉट लगा दीजिए निगेटिव सेंटेंसेस के लिए। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनके लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ रूल हैं, वो हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनाएंगे। रूल नंबर 1, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं सभी पार्ट्स में टेंस के सेम रूल्स हैं, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होती। अगर वाक्य के स्टार्टिंग में क्या मिल जाए तो आप सबसे पहले हैड का यूज करेंगे, फिर आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप हैड लगाइए, फिर सब्जेक्ट लगाइए, फिर आप बिन लगाइए, फिर सेम जो प्रोसीजर है आप उसको फॉलो करिए। बाकी चीज़ें जैसी थी ऊपर वाली वैसे ही आप फॉलो करेंगे। लेकिन रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, रूल नंबर 2 ये कह रहा है कि अगर वाक्यों के बीच में कब, क्या, क्यों आदि वाक्य अगर आ जाते हैं, सॉरी शब्द जो आ जाते हैं, तब हम क्या करेंगे भाई, तो हम सबसे पहले उस वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखेंगे, WH फैमिली, WH की हम सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद हम फिर हैड लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम हैड लगाएंगे, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद हम सेम वही जैसा कि हम बिन लगाते थे,
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते थे प्लस आईएनजी लगाते थे। सेम बाकी चीज़ें जैसी चल रही है वैसी हम यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर किसी वाक्य के अंदर कितना, कितने, कौन सा, अगर ऐसे वाक्य आते हैं, जैसे हाउ मच हो गया, ये कितने की हो गई हाउ मेनी, कौन सा का हो गया विच। अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो इनसे संबंधित इनके नाउन भी इनके साथ ही लिखे जाएंगे। नाउन भी इनके साथ लिखने हैं, तब जाके हम उन वाक्यों को बनाएंगे। यानी कि सबसे पहले इनकी इंग्लिश, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, इंग्लिश के साथ ही इनके जुड़े हुए जो नाउन, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, सेम चीज़ें होंगी जो प्रोसीजर मैंने अभी ये रूल नंबर 2 में बताया है। तो चलिए इन पे एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या वह 3 घंटे से अपना काम कर रहा था? क्या वह 3 घंटे से अपना काम कर रहा था? जैसे ही वाक्य के स्टार्टिंग में क्या आ जाए तो आपको कैसे बनाना है, सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर बाकी जो प्रोसीजर अफर्मेटिव सेंटेंस की होती थी वैसे। कैसे बनेगा ये? हैड ही बिन, वह 3 घंटे से अपना काम यानी कि डूइंग, काम करना यानी कि डूइंग हिज वर्क। कब से भाई? 3 घंटे से, यानी कि इसमें समय की अवधि दे दी तो हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर 3 आवर्स। प्रश्नवाचक वाक्य तो हमें लगाना ही है क्योंकि ये प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये हो गया। अब रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग हम एक वाक्य देखते हैं। कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे? वाक्य के बीच में आ गया इंट्रोगेटिव शब्द, तो हम उसको कैसे बनाएंगे? रूल नंबर 2 में सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे, व्हाई। फिर हम क्या करेंगे? हैड सब्जेक्ट, सेम जो प्रोसीजर है वही, हैड द डॉग्स इसके बाद हम बिन यूज करेंगे। क्या कर रहे हैं भाई? दौड़ना यानी कि रन, यानी कि आईएनजी, यानी कि रनिंग। कब से? 1 घंटे से, यानी कि समय की अवधि बता दी गई तो हम यहाँ पे फॉर यूज करेंगे, फॉर एन आवर। तो इस तरीके से जब किसी वाक्य के बीच में कोई इंट्रोगेटिव शब्द आ जाए। रूल नंबर 3 देख लेते हैं एक बार। कितने खिलाड़ी सुबह से मैच खेल रहे थे? कितने खिलाड़ी सुबह से मैच खेल रहे थे? कितने खिलाड़ी सुबह से मैच खेल रहे थे? मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे वाक्यों में कितना, कितने, कौन सा के साथ रिलेटेड नाउन आएंगे। इसमें कितने के साथ रिलेटेड नाउन कौन से हैं? खिलाड़ी। तो इन दोनों को हमें साथ में ही रखना होगा। कितने यानी कि हाउ मेनी, खिलाड़ी यानी कि प्लेयर्स।
फिर सेम अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस बनती थी उनके अकॉर्डिंग हैड लगा दिया हमने, बिन का यूज किया, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, क्या कर रहे थे भाई, खेलना, यानी कि प्लेइंग, क्या, मैच, द मैच, कब से, सुबह से, यानी कि इसमें जो है वो सुबह से खेल रहे हैं, तो क्या है कि इसमें पीरियड ऑफ टाइम की जगह पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग, कब से भाई, सुबह, यानी कि मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाक्य बनेंगे जिसमें कितना कितने कौन सा आएगा उनको हम बनाएंगे इन रूल के अकॉर्डिंग। तो अभी हमने पढ़ लिया इंट्रोगेटिव, अब पढ़ते हैं हम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, ठीक है। निगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तरीका है, केवल हम उसमें जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट यूज कर देंगे तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य हो जाएगा। बाकी जो रूल्स होंगे वो सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह होंगे। अब आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। जिससे क्या वे कई सालों से मेरी मदद नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। स्टार्टिंग में क्या आ गया, मदद नहीं, यानी निगेटिव। क्या के लिए रूल क्या होता था, रूल नंबर 1 क्या कह रहा था इंट्रोगेटिव में, क्या के लिए, कि भाई सबसे पहले आप हैड यूज़ करिए, फिर सब्जेक्ट यूज़ करिए। अब आपको सिंपल सा वही करना है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देना है। तो ये कैसे बनेगा, हैड वे यानी कि दे, हैड दे नॉट बिन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या करना, हेल्प, मदद, यानी कि हेल्पिंग मी फॉर मेनी ईयर्स, फॉर लग जाएगा इसमें। तो इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव निगेटिव जो सेंटेंसेस होंगे उनको बनाएंगे सेम इंट्रोगेटिव रूल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन बस आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए।